मेरी तरह आप भी ये सोचते होंगे कि मेरे बॉडी में इतना फैट तो नहीं है, लेकिन मेरे पेट के पास इतना ज़्यादा फैट क्यों है? और सब जगह पे फैट कम हो रहा है, लेकिन पेट पे वही का वही असर है। मैं क्रंचेस कर रहा हूँ, मैं ऐप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की चर्बी है कि जाती ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर बाकी जगहों की चर्बी अगर कम हो रही है, फैट कम हो रहा है, आपके फेस पे भी फैट थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन पेट का ऐसा फैट क्या है जो जाता ही नहीं? बड़ा ही ज़िद्दी फैट है। और इसीलिए लोगों में कॉमन बिलीफ ये रहती है कि पेट की चर्बी कम करनी है तो क्रंचेस करने पड़ेंगे, ऐप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं कईयों को देखता हूँ जिम में जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो क्रंचेस कर रहे हैं। वो करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्रंचेस करने से आपका पेट कम होगा, ये वो सॉल्यूशन नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये लॉजिकल लगता है कि अगर पेट की चर्बी कम करनी है तो पेट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर वहाँ का मसल्स स्ट्रांग हो गया तो अपने आप चर्बी हट जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं करती है कि आप एक जगह का फैट कम कर पाओ। स्पॉट फैट रिडक्शन ऐसा कोई टर्म है नहीं, लेकिन मार्केट में इसको बहुत बेचा गया है कि आप एक जगह की फैट कम कर सकते हो, जबकि ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि जितने लोग ऐप की एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा जो ओबीस या ओवरवेट होंगे, अगर वो इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनका पेट कम नहीं हो रहा है तो रिजल्ट आपके सामने है कि ऐप की एक्सरसाइज करने से पेट कम नहीं होता है। आपको थोड़े बहुत मार्जिनल डिफरेंस दिखेंगे। वो थोड़े बहुत जो वेट कम होंगे वो आपके बॉडी में जो थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट है वो थोड़ा कम हो रहा होगा। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हो तो आपके अंदर बॉडी में ऑलरेडी थोड़ा बहुत वाटर जो एक्यूमुलेट होता रहता है वो कम होना स्टार्ट होता है। लेकिन फैट ऐसा नहीं है। फैट को आप बहुत जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फैट एक्यूमुलेट भी बहुत सालों में हुआ है। तो आप उसको चाहो कि 1 महीने 2 महीने में आप कंप्लीट हटा दो, इम्पॉसिबल है। तो फिर सवाल ये है कि बॉडी में फ़ैट हटाए कैसे? अगर ऐप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो और क्या रीज़न हो सकता है जिससे कम हो सके? इसके लिए कुछ फैक्टर समझने पड़ेंगे जो बॉडी डिसाइड करती है कि उसको कैसे फ़ैट हटाना है। इसमें पहला फैक्टर आता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि आपकी बॉडी फैट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके पूरे बॉडी में। फैट हमारे बॉडी की बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब कोई फूड स्केर्सिटी होती है तो फिर आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन और जो एनर्जी चाहिए होती है वो फैट से ही उसको लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी में फैट रहेगा ही रहेगा। आप उसको बहुत हद तक कम कर सकते हो, तो 10% के आसपास तक, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। जो एलीट लेवल के एथलीट्स होते हैं वो अपना बॉडी फैट 5 तक भी कम कर पाते, लेकिन बहुत एक्सट्रीम है वो। लेकिन जो हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है वो आपका 10 से लेकर 15 के बीच में रहता है। तो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि आपकी बॉडी जो फैट स्टोर करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्डोमिनस में करती है, क्योंकि वही आपके डाइजेस्टिव एरिया के पास का सिस्टम है और यहाँ पे स्टोर करना बॉडी के लिए रिलेटिवली ज़्यादा इजी है। और उसके बाद फिर आपका नंबर आता है आपके जांघों पे, पैर के आसपास, फिर आपके हाथ। सो ऐसे करके बॉडी फैट एक्यूमुलेट स्टार्ट पेट से करती है, फिर लोअर बॉडी, फिर आपके धीरे धीरे अपर बॉडी में भी वो फैट धीरे धीरे स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए जब फैट जाता है तो बाकी अपर बॉडी और थोड़ा बहुत लोअर बॉडी से फैट जाता रहता है, लेकिन जो पेट का फैट है वो लास्ट में जाएगा। अगर बाकी जगह का फैट जा रहा है तो उसका भी फैट जाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा जब बाकी सारा फैट जा रहा होगा तब। तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट पेट से होता है और एंड भी पेट से ही होता है। तो ये एक साइकिल है जिसमें बॉडी खुद डिसाइड करती है कि उसको फैट स्टार्ट करना कहाँ से है और एंड कहाँ से करना है। और दूसरा फैक्टर है हार्मोन्स का। ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन हमेशा एक्टिव रहता है तो आपकी बॉडी हमेशा डिफेंस मोड में रहती है। उसको फैट लूज करने का कोई सिग्नल ही नहीं मिलता है। अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो तनाव आप जब लेते हो तो वो हार्मोन रिलीज होता है। तो जब तक आपकी बॉडी में तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, तब तक आपकी बॉडी डिफेंस में जितना हो सके कैलोरीज को स्टोर करेगी। तो वो कैलोरीज फैट के फॉर्म में स्टोर होंगी। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहेगा तो आप चाहो भी तो फैट लूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही नहीं लूज करेगी। उसको ये लगेगा कि कुछ खतरा है बाहर।
तो जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनके लिए बॉडी फैट को रिड्यूस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रादर दैन जो तनाव में नहीं है। और तीसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हो सिवाय बहुत ज़्यादा मेहनत के। तो जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि आपका कौन सा एरिया का बॉडी फैट कब तक रहने वाला है। अब जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपने देखा है कि आपके फादर या ग्रैंडफादर या मदर का बेली फैट कभी गया नहीं, या जब वो यंग थे तब भी उनका बेली फैट ज़्यादा था, तो वो आप पर भी शिफ्ट हो ही जाएगा। आप इसमें ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाओगे, लेकिन ये है कि आपको कंसिस्टेंटली कई सालों तक लगे रहना पड़ेगा उस जेनेटिक के प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम करने के लिए। ये ऐसा नहीं कि इसमें आपको हार मान जानी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरे फैमिली में हिस्ट्री रही है कि उनके बेली फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी जब मुझे बेली फैट रिड्यूस करना था। अभी भी है, अभी भी मैं उस प्रोसेस में ही हूँ, लेकिन अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 15% है। मैंने उसको किसी तरीके से इतने पे ले आया है और आगे चल कर के उससे भी कम हो जाएगा। और फोर्थ फैक्टर है ओवरऑल फैट लॉस। आपको ये एक कॉमन बिलीफ अपने दिमाग से निकाल देनी है कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, कि आप चाहोगे कि पेट का फैट कम कर लूँ मैं किसी तरीके से कुछ एक्सरसाइज करके। तो ये दिमाग में अपने बात हटा दो आप, क्योंकि पेट का फैट कम नहीं होगा जब तक आपकी पूरी बॉडी का फैट कम नहीं होगा। तो आप चाहते हो कि आपकी बॉडी का पूरा फैट कम हो, सो आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, मेंटेनेंस में कम खाना पड़ेगा, तो ही आपका ये जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम आएगा। और इस बॉडी फैट में एक और फैट होता है जिसको विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट मतलब जो आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट जमा होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, ना आपको ऊपर से उतना पता चलेगा। आपको जो ऊपर पता चलता है वो है सबक्यूटेनस फैट, वो आपके बॉडी के बाहर का फैट है। और एक होता है विसरल फैट, वो ज़्यादा डेंजरस है, वो आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा हो जाता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देता है। तो वो जब जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा एक जिम ब्रो था, वो फैट रिड्यूस कर रहा था, उसने कई सारी डाइट अपनाई और कम भी खा रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, उसका वेट कम नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा उसको इफ़ेक्ट दिख रहा था कि उसका पेट जो है थोड़ा टोन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेट कम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका मसल्स भी बढ़ रहा था और साथ ही साथ फैट जो विसरल था वो कम हो रहा था। बाहर से उसका फैट उतना नहीं कम हो रहा था, लेकिन उसका इंटरनल जो विसरल फैट है वो कम हो रहा था। तो अभी तक उसका सबक्यूटनस जो फैट है वो अराउंड 17 to 18% है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में है। तो उसने ये सब गलतियाँ नहीं की कि मुझे फ़ैट कोई स्पॉट से हटाने का है। वो रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा, जिम में वो हफ्ते में 5 बार आता है और 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता है बस। और ये वो 2 सालों से कर रहा है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको होप हार देनी है, कि आपको उम्मीद छोड़ देनी है कि मुझे कोई एक्टिविटी ही नहीं करनी है जब सब कुछ अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे फिक्स किया जाए। इसमें कुछ छोटे मोटे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे आपके डेली रूटीन में। आपको डेली अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मान लो आप डेली एक्टिव इस लेवल पे हो, तो आपको इतने लेवल पे एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने वॉकिंग स्टेप्स मिनिमम 10,000 डेली के चाहिए। आपको वॉकिंग स्टेप्स कैसे करने हैं वो आपको फ़ोन में एक ऐप आता है, वॉकिंग स्टेप्स, स्टेप काउंटर, ऐसे आप देख सकते हो। नहीं तो आजकल बहुत सारे फ़ोन में इनबिल्ट रहता है, उसमें आप देख पाओगे आपने कितना चला हुआ है पूरे दिन में। तो आप उसको 10,000 से लेकर 15,000 तक का डेली का टारगेट रखो। और अगर जिम में आप जाते हो तो 4 से या 5 दिन आपको जिम में ज़रूर एक्सरसाइजेस करनी है। और उसी के साथ साथ आपको कैलोरी डेफिसिट, आपको जो आप घर का खाना खा रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा पोर्शन कम करना है। और ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप जब करोगे, अगर आपके वेट में डिफरेंस हो रहा है थोड़ा भी, तो आप पता चल जाएगा आप सही रास्ते पे हो। अगर आपके वेट में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है तो आपको आइदर आपकी स्लीप सही करनी पड़ेगी, टेंशन को सही करना पड़ेगा और डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको उसमें प्रोटीन का इंटेक हाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी डेली के लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अगर आप पेट की चर्बी चाहते हो कम हो तो। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि पेट की चर्बी
कोई स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज से नहीं होती है। उसको अगर आपको कम करना है तो आपको अपने डेली लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप डेली क्या करते हो, इससे आपकी पेट की चर्बी डिसाइड होती है और ये काफ़ी लास्ट में जाती है, ये स्टार्टिंग में नहीं जाएगी। अगर आप सोच रहे हो तो इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपको डेली ये हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई थी, और फिर ये फ़ैट लॉस प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपीरियंस हो, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।